बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो पे अच्छे रिस्पांस का शुक्रिया। अगर आपको इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए और आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सोलर सिस्टम लगवाने या परचेज करने से पहले क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्टॉलेशन मेथड और मेंटेनेंस के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम के कंज्यूमर्स की तरफ से ये कंप्लेन अक्सर की जाती है कि उनका सिस्टम कम पावर जनरेट कर रहा है। कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से रियल में जनरेशन कम हो रही होती है और समटाइम सिर्फ कंज्यूमर को शक होता है बट पावर उतनी ही जनरेट हो रही होती है जितनी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम उन तमाम फैक्टर्स और रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से सोलर सिस्टम कम वाट प्रोड्यूस करते हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि आप अगर न्यू सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम है तो उसको आप खुद एनालाइज करके लो क्वालिटी मटेरियल और लो पावर की परेशानी से बच सकें। हम वन बाय वन सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स की जो क्वालिटी होनी चाहिए और उनको चेक या वेरीफाई करने का जो तरीका है उस पर बात करेंगे। सोलर सिस्टम में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनमें सोलर इन्वर्टर्स, सोलर पैनल जिनको हम पीवी मॉड्यूल, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल भी कहते हैं, सोलर पैनल का स्ट्रक्चर या स्टैंड, डीसी फ्लेक्सिबल वायर्स, ब्रेकर, एसी डीसी और चेंज ओवर्स और बैटरीज शामिल हैं। सबसे पहले अगर हम सोलर इन्वर्टर्स पे बात करें तो जिन एरियाज में लोड शेडिंग्स होती है वहाँ पे हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो सोलर पैनल, वापडा और बैटरी की शेयरिंग के साथ घर के लोड को चलाते हैं। अगर किसी एरिया में लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होती तो वहाँ पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है। सोलर इन्वर्टर अगर पावर फैक्टर 1 प्योर साइन वेव विद एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन है तो उसकी एफिशिएंसी 93% टू 98% होगी, यानी 98% डीसी टू एसी कन्वर्जन करेगा। डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड और किस क्वालिटी का सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं। अच्छे ब्रांड, अच्छी क्वालिटी के सोलर इन्वर्टर की जो डीसी टू एसी कन्वर्जन है वो 98% होगी। मोस्टली 3 किलोवाट और अबव कैपेसिटी के जो इन्वर्टर्स हैं वो प्योर साइन वेव और एमपीपीटी चार्जर के साथ होते हैं। बिलो 3 किलोवाट कुछ इन्वर्टर्स एमपीपीटी, कुछ सेमी एमपीपीटी और कुछ विदाउट एमपीपीटी चार्जर होते हैं। उनको बाइंग के टाइम पे लाजमी चेक कर लेना चाहिए। सेम कंपनी के सेम कैपेसिटी के सोलर इन्वर्टर्स में हम जो प्राइस डिफरेंस देख रहे होते हैं उनकी रीजन यही स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सेकंड नंबर पे हम सोलर पैनल्स पे बात करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आइटम यही है जिनकी कंज्यूमर को ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये कॉस्टली आइटम है। इसमें मोस्टली ये डाउट रहता है कि कंज्यूमर्स को लो क्वालिटी या बी ग्रेड के सोलर पैनल ना दे दिए जाएं। सोलर पैनल्स ऑथेंटिसिटी पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आप जो सोलर पैनल बाय कर रहे हैं वो टीयर 1 कंपनी के ए ग्रेड सोलर पैनल हैं। टीयर 1 ए ग्रेड में जो पॉपुलर ब्रांड्स करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें लॉन्ची, जिंको, ट्राइना, कैनेडियन सोलर, जे, एस्ट्रो एनर्जी और क्यूसेल वगैरह शामिल हैं। बाइंग के टाइम पे आप वारंटी जो मोस्टली 10 ईयर होती है वो कंपनी के लेटर हेड पे मेंशन करवा के लें। सोलर पैनल्स के डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मेंस, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, ये चाइना के डॉक्यूमेंट होते हैं, फ्लैश टेस्ट, और ये जो गुड डिक्लेरेशन है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट कस्टम का डॉक्यूमेंट होता है। इन डॉक्यूमेंट को भी चेक कर लेना चाहिए। अगर ये सप्लायर के पास अवेलेबल हैं और आपके सोलर पैनल्स के साथ मैच कर रहे हैं तो इससे काफ़ी हद तक ये कन्फर्म हो जाता है कि ये लीगल तरीके से ए ग्रेड सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए गए हैं। AEDB सर्टिफाइड कंपनी से लें, इससे फ्रॉड के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि अगर ये कंपनी ऐसा कुछ फ्रॉड करती हैं तो इनके सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाते हैं। सोलर पैनल्स के जो ओरिजिनल इंपोर्टर्स हैं उनसे लें। मोस्टली मार्केट में जो सोलर पैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमिकल वैल्यू के साथ चल रहे हैं उसमें हाफ कट मोनोपर्क शामिल है। इनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 21.7% तक है, यानी कि ये 21.7% जो सूरज की शुआएं हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर हाफ कट बाईफेशियल यूज़ किए जाएं तो वो इनसे भी ज़्यादा बेहतर हैं। सोलर पैनल्स के ऊपर ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट एम्पेयर्स मेंशन होते हैं, उनको क्लम्प मीटर के साथ वेरीफाई कर लेना चाहिए। सोलर पैनल्स के वोल्टेज चेक करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका ये भी है कि सूरज की तरफ सोलर पैनल का फेस करके उसके वोल्टेज चेक करें और उसके बाद उसको ज़मीन पर लटाकर वोल्टेज चेक करें। अगर तो वोल्टेज 50% ड्रॉप होते हैं
तो उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, प्रोबेबली वो बी ग्रेड के सोलर पैनल हैं। और अगर ज़मीन पे लटाने पर वो 75% वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ए ग्रेड के अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर 40 वोल्टेज सोलर पैनल की तरफ से आ रहे हैं सूरज की तरफ फेस करने के बाद, और उसको ज़मीन पे लटाने पे 20 वोल्टेज आ रहे हैं तो वो लो क्वालिटी का सोलर पैनल है। और अगर ज़मीन पे लटाने पे उसके 30 वोल्टेज आ रहे हैं तो वो ए ग्रेड का अच्छी क्वालिटी में सोलर पैनल है। सोलर पैनल का जो साइज कंपनी की तरफ से मेंशन होता है वो साइज चेक कर लेना चाहिए। कंपनी का जो लेबल है और उसके ऊपर बारकोड दिया जाता है जिसको हम मोबाइल के साथ स्कैन करके कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के टाइम अगर हम बात करें सोलर पैनल्स की डायरेक्शन की, जिसको हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं, यानी कि सोलर पैनल्स का फेस किस तरफ होना चाहिए, तो पाकिस्तान में हम साउथ की तरफ सोलर पैनल की डायरेक्शन करेंगे। इसको आसानी के साथ आप कंपास ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए। और अगर हम बात करें टिल्ट डिग्री की, यानी कि उनका फेस किस एंगल पे होना चाहिए, तो जो आइडियल टिल्ट डिग्री है या एंगल है समर के लिए वो 16 डिग्री है और जो विंटर के लिए 46 डिग्री है। ये कैलकुलेट हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे एरिया का लैटिट्यूड होता है उसमें हम प्लस करते हैं 15, यानी कि मोस्टली हमारा पाकिस्तान में लैटिट्यूड 31 है तो उसमें हम 15 जमा करेंगे तो वो 46 बनेगा। तो ये विंटर के लिए आइडियल टिल्ट डिग्री वो 46 डिग्री है। और जो समर के लिए हम लैटिट्यूड में -15 करेंगे तो वो 16 डिग्री बनता है। तो समर के लिए आइडियल टिल्ट डिग्री या जो एंगल है वो 16 डिग्री है। मोस्टली वन टाइम सोलर पैनल्स को फिक्स स्ट्रक्चर्स में लगाया जाता है तो उसके लिए हम एवरेज 28 डिग्री तमाम तर सीजन्स के लिए फिक्स करके लगा सकते हैं। 24 डिग्री पे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसलिए लगाए जाते हैं कि इससे जो समर में वो पावर की जनरेशन ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी समर में ज्यादा होती है। तो इस तरह अगर सोलर पैनल को एक ही दफा फिक्स करके लगा दिया जाए तो आइडियल टिल्ट डिग्री इसकी 24 बनती है। और अगर आप के पास एडजस्टेबल सोलर स्टैंड्स हैं तो ज्यादा बेहतर ये है कि अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी लेना चाहते हैं तो आप समर में उसको 16 डिग्री के करीब और विंटर में उसको 46 डिग्री पे रखें, क्योंकि गर्मियों में सूरज ईस्ट से निकलता है और हमारे सरों के ऊपर से होके वेस्ट की तरफ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में ईस्ट से निकलता है और साउथ की तरफ रहते हुए वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। टिल्ट डिग्री आप आसानी के साथ लेवल टूल के साथ चेक कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल ऐप लेवल की या क्लिनोमीटर की आप इंस्टॉल करके उसके साथ भी टिल्ट डिग्री को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोलर पैनल की जो पीरियोडिक क्लीनिंग है वो लाजमी करनी चाहिए। ये एक मुश्किल काम है, स्पेशली जब आप एलिवेटेड सोलर स्ट्रक्चर लगाते हैं। टाइम के साथ साथ पैनल्स के ऊपर डस्ट, धूल मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है जिससे सोलर पैनल्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्लेसमेंट ऑफ सोलर पैनल्स पे अगर हम बात करें तो सोलर पैनल ऐसी जगह पे लगाने चाहिए जहाँ पे पार्शली शेडो वगैरह ना पड़े, साया ना हो। अगर पैनल्स के एक पोर्शन पे सनलाइट और कुछ हिस्से पे शेडो हो तो उससे भी सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी पे काफी फर्क पड़ता है और सोलर पैनल के डैमेज होने का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर हम बाईफेशियल सोलर पैनल इंस्टॉल करें तो फ्लोर के ऊपर पेंट कर देना चाहिए। कोई भी शाइनिंग वाला पेंट किया जा सकता है, सिल्वर या वाइट एनेमल, प्लास्टिक इमल्शन वगैरह करने से बाईफेशियल सोलर पैनल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सोलर पैनल के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ये सजेस्ट किया जाता है कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया जाए। इससे जो सोलर पैनल हैं वो फ्लोर की हीट से महफूज रहते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। और अगर फ्लोर पे लगाने वाले स्टैंड इस्तेमाल किए जाएं तो उनके दरमियान में 6 फुट का फासला होना चाहिए ताकि एक सोलर पैनल की लाइन का जो शेडो है वो दूसरे सोलर पैनल्स पर ना पड़े। नेक्स्ट अगर हम वायर्स पे बात करें तो फ्लेक्सिबल डीसी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। 1 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट तक 4 mm की वायर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि 3 किलोवाट से लेकर 8 किलोवाट तक 6 mm की वायर इस्तेमाल की जाए। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि 2 किलोवाट 3 किलोवाट के लिए 6 mm की वायर ओवरसाइज्ड हो जाती है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से ये ऑब्जर्व किया है कि 2 किलोवाट
वॉट पे भी 6 mm वायर की परफॉर्मेंस काफी बेहतर आ रही होती है। आइडियल ये है कि टिन कोटेड प्योर कॉपर वायर इस्तेमाल की जाए। नेक्स्ट अगर हम AC DC ब्रेकर्स चेंज ओवर्स वगैरह की बात करें तो इससे जो सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअली सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बैटरीज पे अगर हम बात करें तो आइडियल परफॉर्मेंस के लिए डीप साइकिल टॉल ट्यूबुलर बैटरीज इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर बजट अवेलेबल हो तो लिथियम बैटरी लॉन्ग लाइफ और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन है। लास्ट में अगर हम सोलर सिस्टम की हाई प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करें तो उनमें ए ग्रेड सोलर पैनल्स, MPPT चार्जर वाला सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल्स की राइट डायरेक्शन एंड टिल्ट एंगल, सोलर पैनल्स की पीरियोडिक क्लीनिंग, अच्छी क्वालिटी की फ्लेक्सिबल वायर्स जो सोलर पैनल से इन्वर्टर्स को कनेक्ट करती हैं शामिल हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मैक्सिमम और आउटस्टैंडिंग सोलर पैनल की एफिशिएंसी है वो 80 to 85% है। यानी कि अगर आपने 1000 वाट के सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं और वो 800 से लेकर 850 वाट तक प्रोडक्शन दे रहे हैं तो ये इनकी मैक्सिमम और बेहतरीन प्रोडक्शन है। आप जितनी भी कैपेसिटी के सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे जो एक्चुअल उनकी वाट की प्रोडक्शन है वो 80% से लेकर 85% तक ही मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।